हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिक माइंडसेट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एचवीडीसी सर्किट ब्रेकर। तो एक सर्किट ब्रेकर क्या होता है? एक सर्किट ब्रेकर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी भी सर्किट को मेक या ब्रेक कर सकते हैं अंडर हेल्दी कंडीशन और अंडर फॉल्टी कंडीशन। हेल्दी कंडीशन में हम किसी सर्किट को मेक या ब्रेक तब करते हैं जब हमें उस पर कोई मेंटेनेंस टास्क करना हो, बट फॉल्टी कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को ऑटोमेटिकली ट्रिप करना होता है। उसको ऐसा ही डिजाइन किया जाता है ताकि हम अपने सर्किट को प्रोटेक्ट कर सकें हाई वैल्यूज ऑफ फॉल्ट करंट से। एचवीडीसी का फुल फॉर्म होता है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सर्किट ब्रेकर। और एचवीएसी सर्किट ब्रेकर या सर्किट के केस में 100 करंट जीरो स्टेट्स अवेलेबल होती है 1 सेकेंड के अंदर। बट एचवीडीसी के केस में ऐसा नहीं है। इसमें हमें एक आर्टिफिशियल करंट जीरो खुद प्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि हम सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स को सेपरेट कर सकें। ऐसा क्यों करना होता है ये मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एचवीएसी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसका डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें एक साइकिल के अंदर 2 बार करंट जीरो स्टेट्स अवेलेबल हैं, मतलब कि 1 सेकेंड में 100 टाइम्स, क्योंकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। एचवीडीसी के केस में ऐसा नहीं होता, इसमें साइकिल्स नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू कभी जीरो होती ही नहीं है। अब हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ एचवीडीसी सर्किट ब्रेकर्स। तो क्या क्या फंक्शंस, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं किसी भी एचवीडीसी सर्किट ब्रेकर्स की? पहली रिक्वायरमेंट ये है कि वो कैपेबल होना चाहिए हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट को ब्रेक करने के लिए। कभी कभी जो फॉल्ट करंट होता है उसकी वैल्यू 40 किलो एम्प्स या उससे भी ऊपर हो सकती है। तो इतनी ज्यादा रेटिंग के करंट को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए सर्किट ब्रेकर के अंदर। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो सर्किट ब्रेकर है वो कैपेबल होना चाहिए लो वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट्स को बेयर करने के लिए, ताकि जो सेल्फ क्लियरिंग फॉल्ट्स होते हैं किसी ट्रांसमिशन लाइन में, उस केस में सर्किट ब्रेकर सर्किट को ट्रिप ना कर दे। एक सर्किट ब्रेकर का स्मार्ट होना भी जरूरी है। इसीलिए जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि एक सर्किट ब्रेकर को कैपेबल होना चाहिए अपना रिस्पॉन्स और ऑपरेशन डिले करने के लिए, ताकि उसको एज अ बैकअप प्रोटेक्शन भी यूज किया जा सके। तो बैकअप प्रोटेक्शन बाद में ऑपरेट होता है और प्राइमरी प्रोटेक्शन पहले ऑपरेट होता है। ये ऐसा क्यों होता है और ये किस टाइप के हैं, इसके बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अभी आप बस इतना ही ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सर्किट ब्रेकर है उसको कैपेबल होना चाहिए एसिमेट्रिकल करंट को मेंटेन करने के लिए। अगर मोर देन 1 फेजेस कनेक्टेड है ट्रांसमिशन लाइन से, तो जो या फिर एक ब्रेकर से, तो जो ब्रेकर है उसको कैपेबल होना चाहिए कि एक हर फेज में या फिर हर वायर के अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो। ठीक है, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एचवीडीसी सर्किट ब्रेकर्स। कितने कितने प्रकार के एचवीडीसी सर्किट ब्रेकर्स होते हैं? एचवीडीसी सर्किट ब्रेकर्स बहुत से टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो मेन टाइप है उनको डिस्कस किया है। पहला जो टाइप होता है वो होता है एचवीडीसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप सर्किट ब्रेकर, इनवर्स वोल्टेज जनरेटिंग टाइप सर्किट ब्रेकर। ये पार्ट है इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप सर्किट ब्रेकर्स का। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है ऑसिलेटिंग टाइप सर्किट ब्रेकर। इसी के अंदर जो तीसरा सर्किट ब्रेकर है वो है इनवर्स करंट इंजेक्टिंग टाइप सर्किट ब्रेकर। जो दूसरा टाइप होता है एचवीडीसी सर्किट ब्रेकर का वो है एचवीडीसी सॉलिड स्टेट सर्किट ब्रेकर। और इसका जो कैटेगरी है उसमें आते हैं इंटीग्रेटेड गेट कम्यूटेटेड थायरिस्टर टाइप सर्किट ब्रेकर्स। तो आइए चलिए जानते हैं एचवीडीसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप सर्किट ब्रेकर में जो फर्स्ट कैटेगरी है इनवर्स वोल्टेज जनरेटिंग टाइप सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर वर्क कैसे करता है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? तो ये एक सर्किट डायग्राम है इनवर्स वोल्टेज जनरेटिंग टाइप सर्किट ब्रेकर का। इसमें जो ऊपर का सर्किट है वो है मेन सर्किट और नीचे वाला सर्किट है ऑक्सिलरी सर्किट। मेन सर्किट में जो C1 कॉन्टैक्ट है वो हमेशा क्लोज रहेगा और जो ऑक्सिलरी सर्किट का C2 कॉन्टैक्ट है वो ओपन रहता है। जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो एक SF6 गैस से फिल्ड कंटेनर में प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, फॉल्ट कंडीशन में क्या होता है, C2 को क्लोज किया जाता है। जब C2 को क्लोज किया जाता है तो करंट डिवाइड हो जाता है ब्रांच में, जैसे कि आप सर्किट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। करंट डिवाइड हो गया, उसके बाद C1 चार्ज होने लगता है। C1 चार्ज होकर सिस्टम वोल्टेज के इक्वल चार्ज हो जाता है।
फिर उसके तुरंत ही बाद C1 को ओपन कर दिया जाता है। तो जो C1 है वो अपोज करता है सिस्टम वोल्टेज को, ठीक है, C1 में जो चार्ज स्टोर्ड है, ठीक है, और साथ ही साथ करंट भी डिवाइड हो गया है। तो जो C1 है उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू 0 हो जाती है या कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो हम उसको ऑपरेट कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाता है वैसे ही हम C2 से भी सर्किट को ओपन करके सर्किट ब्रेक कर देते हैं। अगला जो सर्किट ब्रेकर है वो है ऑसिलेटिंग टाइप सर्किट ब्रेकर। इस सर्किट ब्रेकर में हम एक LC कंपोनेंट यूज करते हैं जिसके थ्रू हम ऑसिलेशंस जनरेट करते हैं। उन ऑसिलेशंस में हमें बहुत सी करंट जीरो स्टेट्स मिलती हैं जिसपे हम HVDC सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा देते हैं। अब ये है एक सर्किट डायग्राम ऑसिलेटिंग टाइप सर्किट ब्रेकर का। इसकी कंस्ट्रक्शन सेम होती है पिछले टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर से। इसमें C1 क्लोज रहता है और C2 ओपन रहता है। जैसे ही कोई फॉल्ट कंडीशन आती है C2 को क्लोज कर दिया जाता है। कैपेसिटर चार्ज होता है और इंडक्टर में डिस्चार्ज होता है, और इंडक्टर चार्ज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज होती है इंडक्टर की, और वो कैपेसिटर में डिस्चार्ज कर, जिसकी वजह से ऑसिलेशन जनरेट होता है। इस ऑसिलेशंस की वजह से जो सिस्टम होता है, जो लूप है, वो लूप अनस्टेबल हो जाता है और उसमें बहुत सी करंट जीरो स्टेट प्रोड्यूस हो जाती हैं और किसी एक करंट जीरो पे सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा दिया जाता है। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर है वो है इनवर्स करंट इंजेक्टिंग टाइप सर्किट ब्रेकर। इसमें हम एक वेरिएस्टर का यूज करते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में करंट को इंजेक्ट करते हैं ताकि जो करंट की वैल्यू है मेन सर्किट में वो रिड्यूस हो जाए और हम सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर सकें। इसके सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें हम एक वेरिएस्टर यूज किया है ऑक्सिलरी सर्किट में। कंस्ट्रक्शन लगभग सेम है बाकी सर्किट ब्रेकर्स की तरह, बस LC कंपोनेंट की जगह पे एक वेरिएस्टर है। R1 जो है वो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है हर सर्किट ब्रेकर के केस में, ठीक है। और SW1 नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहता है और SW2 या 3 जो है SW3 सॉरी वो ओपन रहता है, बट फॉल्ट कंडीशन में इसको क्लोज कर दिया जाता है ताकि वो करंट इंजेक्ट कर सके और सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट किया जा सके जब करंट की वैल्यू लो हो जाए तब। अभी जो हमने डिस्कस किए हैं 3 टाइप के सर्किट ब्रेकर, वो नॉर्मल और मिड रेंज वोल्टेज और करंट के लिए तो अकेले भी काम कर सकते हैं, पर अगर वोल्टेज रेटिंग और करंट ब्रेक करने की जो रेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है तो उस केस में हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने एक कॉम्बिनेशन यूज़ करके दिखाया है आपको, ऑसिलेटिंग टाइप सर्किट ब्रेकर का और रिवर्स करंट इंजेक्टिंग टाइप सर्किट ब्रेकर का। इस कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करके एक हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर को डिज़ाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट यही है वो सर्किट ब्रेकर जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है HVDC एप्लीकेशंस के लिए। जो नेक्स्ट कैटेगरी है HVDC सर्किट ब्रेकर्स की वो है HVDC सॉलिड स्टेट सर्किट ब्रेकर्स। इसमें बस एक ही पार्ट है जो कि है इंटीग्रेटेड गेट कम्यूटेटेड थायरेस्टर IGCT बेस्ड सर्किट ब्रेकर्स। ये सर्किट डायग्राम है सॉलिड स्टेट सर्किट ब्रेकर्स का। इसमें IGBT और IGCT किसी को भी यूज करके बनाया जा सकता है इसको, बट यूजुअली जो है IGCT को प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसका जो ऑन स्टेट लॉसेज हैं वो काफ़ी कम होते हैं। IGBT या IGCT बेस्ड जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उसमें ऑक्सिलरी सर्किट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें नॉर्मल कंडीशंस में IGCT जो है वो कंडक्ट करते हैं और जब भी कोई फॉल्ट होता है रिले PLC को बताती है कि फॉल्ट हुआ है और PLC जो है गेट पल्स देती है IGCTs को और IGCT कंडक्ट करना बंद कर देते हैं। जैसे ही वो कंडक्ट करना बंद करते हैं वोल्टेज जो उनके अक्रॉस है वो बढ़ना शुरू करती है और वोल्टेज जो है सिस्टम वोल्टेज तक राइज करती है। जब सिस्टम वोल्टेज तक राइज कर जाती है उसके बाद भी अगर वोल्टेज राइज करती है तो उनको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि इनके पैरेलल में एक वेरिएस्टर लगा होता है और वो वेरिएस्टर जो एक्सेस पावर है उस वोल्टेज है उसको डिस्चार्ज कर देता है इसके थ्रू। और रिवर्स करंट मेथड में जैसे वो डिस्चार्ज करता है वेरिएस्टर, सेम उसी प्रोसेस के थ्रू ये भी डिस्चार्ज करता है, जिसकी वजह से जो सर्किट है वो अपने आप ही इंटरप्ट हो जाता है। तो ये था पूरा ओवरव्यू एक HVDC सर्किट ब्रेकर का।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हो तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।